सिम्टम्स होते हैं ना बीमारी के, ये जो ज़हनी मर्ज है इसको, इसकी बीमारी के सिम्टम्स आपने पहले भी देखे थे। 9 महीने नहीं देखा था आपने? इसी GHQ में जहां बैठे हैं, इस पे इसने हमला नहीं कराया था? कराया था या नहीं कराया था? तो जो अपनी फौज पे हमला करा सकता है, जो शहीदों की जो यादगारें हैं उनको आग लगवा सकता है, जो पाक फजाइया का 1965 की जो निशानी है, जिसने दांत खट्टे किए थे हिंदुस्तान की फजाइया के, उस निशानी को आग लगवा सकता है, जो पाकिस्तान की जो फ़ख्र है, जो चागी का हमारी निशानी है, उसको आग लगवा सकता है, तो उसे गद्दार कहने में क्या प्रॉब्लम है? देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। क्योंकि आप अगर देखें, एक और सिम्टम मैं बताता हूं आपको, आप फॉलो करें इसके मीडिया में जो इसकी ट्वीट्स आती हैं, इसको देखें ये कितना इंप्रेस है। जो एक नॉन गद्दार है इस मुल्क का, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी अफकार से कितना मुतासिर है, बार बार उसको कोट करता है, उसकी मिसालें देता है। उसको क्या प्रॉब्लम है कि वो ये कहे कि जो फौज के साथ बैठ के कोई वर्कशॉप में बैठेगा वो गद्दार है? He has absolutely no problem because that is what he believes। क्योंकि वो ये समझता है कि उसको सारा इल्म है, उसके अलावा सब गलत है, और जो वो कह रहा है सब ठीक है। और अगर आप उसके लिए काम करें, उसके साथ चलें, तो आप भी ठीक है। जिसकी सियासत की डेफिनेशन ये है कि अगर मैं इक़्तिदार में हूं तो जमहूरियत है, अगर मैं इक़्तिदार में नहीं हूं तो अमरियत है। दैट्स हिज डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स विच ही अंडरस्टैंड्स। लेकिन अगेन आई विल अगेन रिपीट दैट यू कैन फूल some of the people all the time, all of the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time। तो आपकी ये सियासी सोबदाबाजी है, इसका काम, इसका वक्त अभी ख़त्म हो चुका है। एक और जो ये शख्स है, इसके बयानिए की एक और कार्रवाई आपको भी दिखाते हैं, और वो है हिज ऑब्सेशन ऑफ हिज मीडिया, सोशल मीडिया विद आर्मी। वो इतनी ऑब्सेशन कॉमिकल है कि ये हर, आप इनकी फॉलो करें इनके बयानिए को, जिसकी मैंने आपको चलाया, वो कैसे एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलाते हैं, कि उसके अंदर हाउ मच ऑब्सेस्ड विद दिस व्हाट इज हैपनिंग इन द आर्मी। अभी ये CDF की आपने नोटिफिकेशन है, हर 10 मिनट 15 मिनट घंटे बाद कोई इधर बैठा वीलॉग कर रहा है, ये हो गया फलाना हो गया। कभी किसी ने किसी को वाइस चीफ डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये वाइस चीफ बन गया है, ये अभी प्रमोट हो गया है। और यार तुम्हें क्या ऑब्सेशन है फौज के साथ? तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हो? उसकी गवर्नेंस के बारे में क्यों नहीं बात करते हो? कोई सियासत के बारे में बात क्यों नहीं करते हो? ये दहशतगर्दी की इतनी बड़ी जंग चल रही है, इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो? ये हिंदुस्तान से इतनी बड़ी थ्रेट है, तुम एक सियासी पार्टी हो, तुम इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो? और पाकिस्तान के इतने इश्यूज हैं, आप लोग इनको हाईलाइट करते हैं, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट इट? तुम्हारी सुई क्यों इस फौज पे फंसी हुई है? क्योंकि तुम्हारा पूरा बयानिया इस फौज के ऊपर है। हम बार बार तुम्हें कह रहे हैं कि हमें अपनी सियासत दूर रखो। इधर पाकिस्तान की फौज में कोई वाकया हो जाए, कुछ हो जाए, ये इस तरह पढ़ते हैं जैसे जोन सा ना पता नहीं क्या हो गया। ये देखिएगा, ये चलाइएगा जरा, ये प्रोपेगेंडा जो फौज का चलाते हैं। ये चंद पिछले दिनों का दिखा रहे हैं कि फौज के बारे में प्रोपेगेंडा कैसे चल रहा है। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान फौज में बन गया है। कौन से अकाउंट्स हैं? ये वही अकाउंट्स हैं जो आपको पहले दिखा रहे हैं। यानी कि एक जनरल ऑफिसर को लेंगे, उसकी तस्वीर लेंगे, उनकी तस्वीर लेके अपना एक बयानिया बनाना झूठा शुरू कर देंगे। इस पर टिकटॉकें बन रही हैं, फेसबुक हो रहे हैं, वीलॉग किए जा रहे हैं। अब ये CDF की नोटिफिकेशन के ऊपर तो एक सैलाब था झूठ का और प्रोपेगेंडे का जो इन्होंने शुरू किया हुआ है। ये आजादी इज़हार राय है, दिस इज पॉलिटिकल एसोसिएशन और फ्रीडम ऑफ पॉलिटिक्स है। ये क्या है?
ये कौन सी सियासत है? पाकिस्तान उस नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है, अखबार आप उस नोटिफिकेशन के बारे में खबरें छपवा रहे हैं, टीवी के ऊपर आप चीजों को नॉर्मलाइज करने की उस नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, आपका वजीर दिफा उसके ऊपर स्टेटमेंट दे रहा है, आपका दूसरा वजीर राणा सनाउल्लाह आगे चलें। 13 तारीख से लेकर अब तक बात कर रहा है, वो लीडिंग रोल में आ जाता है। एक ऑर्डिनेशन कैसे हुई, कोई किसी ने किसी का नोटिफिकेशन नहीं है, किसी के सर पर जूनी दी गई, लेकिन साथ-साथ कॉन्स्टिट्यूशन आगे चलें, तोड़ा गया है, तो ये क्या आ गया, देखते ही जाइएगा ये कैसे चलाते हैं। आप मोटरसाइकिल नहीं चलाते, माशाल्लाह वर्दी पहन के पूरी फौज बाइक ही एक आधा चले, और ये साहब इधर इस्लामाबाद में बैठ के जो सा जो दिल में आ रहा है बोली जा रहे हैं। Prime Minister, he got to Bahrain, and from there और अब he pushed off to London. उसी चीज को इंडियन London for 3 or 4 इन्फ्लुएंसर इंडियन मीडिया पे कर रहे हैं। back or when he will come back.